बीजेपी के कद्दावर नेताओं में, मंत्रियों में नहीं थम पाई मूंछ की लड़ाई, लिहाजा सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनावों की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। तो क्या अब दखल देकर बीजेपी संगठन करेगा इसकी भरपाई? क्या हो पाएगा नेताओं की मूंछ की लड़ाई का रोकथाम और हो पाएंगे सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। मैं हूं आपके साथ हम पांडे, हाजिर एक और विश्लेषण के साथ एक नई खबर के साथ। खबर है नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनावों की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खबर आ रही है कि हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगम में अब सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव जल्द हो सकते हैं। उनकी तारीख बिहार में विधानसभा चुनावों के बाद जो है तय की जाएगी। अब देखिए, राजनीति इस कदर है कि चुनाव भले ही बिहार में, और ये तो लोकल लेवल की सरकार है नगर निगम की, लेकिन राजनीति राजनीति होती है। लिहाजा खबर यह है सूत्रों के हवाले से कि बीजेपी सरकार चाहती है कि पहले उनकी जितनी भी लेबर है, जितनी भी ह्यूमन फोर्स है, उसकी सारी एनर्जी बिहार की विधानसभा चुनाव में लग जाए। उसके बाद भले लोकल लेवल की सरकार हो, छोटी सरकार हो, उन चुनावों पर गौर जो है बिहार विधानसभा चुनाव के बाद किया जाएगा। तो इसी कड़ी में सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है और खुद ये दावा किया जा रहा है, पुष्टि की गई है कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है मोहनलाल बड़ोली, उन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगम में जो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का पद खाली है उसे जल्द भरा जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि अब तक ये पद भरा क्यों नहीं गया? क्योंकि चुनाव जहां मार्च में हो गए थे गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगम में, और 2 बार तारीखों की घोषणा भी हुई थी कि अब सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा, 2 बार बैठकें भी चली। तो फिर बड़ा सवाल है कि अब तक ये चुनाव क्यों नहीं हो पाए, ये पद क्यों नहीं भर पाए? तो इसको लेकर ये जानकारी है कि मूंछों की लड़ाई थमी नहीं, यानी कि ताव की लड़ाई, ताकत की लड़ाई, शान की लड़ाई थम नहीं पाई। खबर यह है कि गुरुग्राम में जहां राव इंद्रजीत जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और वहीं उनके रिश्ते में भाई लगने वाले और बीजेपी के कद्दावर नेता राव नरबीर जो खुद हरियाणा की सरकार में जो है उद्योग मंत्री हैं, उनके बीच ये लड़ाई नहीं थम पाई। वो दोनों चाहते हैं कि उनके चहेते गुरुग्राम नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर डिप्टी मेयर पदों पर जो है काबिज हों। जहां मानेसर नगर निगम, जहां पहली बार निगम के चुनाव हुए, वहां तो ऑलरेडी राव नरबीर अपने चहेते बैठा चुके हैं, लेकिन गुरुग्राम में भी दोनों के बीच यही शान की लड़ाई है और दोनों के बीच जो है इसी वजह से ये लड़ाई चली। लिहाजा वहां पर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के जो पद है वो नहीं भर पाए चुनाव के बाद, क्योंकि बैठकें 2 बार बुलाई गई, तारीखों की 2 बार घोषणा की गई, लेकिन मूंछों की लड़ाई थमी नहीं। और ऐसा ही हाल फरीदाबाद में हुआ है। यानी कि अगर हम एक तरीके से गौर करें तो बीजेपी में भी अब भले बीजेपी तीसरी बार हैट्रिक लगाकर आई और नगर निगम में भी भारी मतों से जीत हासिल की, लेकिन जैसे कांग्रेस का हाल हुआ तो गुटबाजी के चलते, वैसा ही यहां भी बीजेपी में अगर देखा जाए गुटबाजी भले ही कम है, लेकिन यहां नेताओं के बीच अपनी शान की लड़ाई है। और इसी बीच जो है खबर यह है कि फरीदाबाद में भी यही हाल है, जहां केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, इसके अलावा हरियाणा की सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर, इसके अलावा निकाय मंत्री विपुल गोयल, इन दोनों का एक खेमा बन गया है। जहां विपुल और राजेश नागर एक साथ है तो वहीं दूसरे खेमे में है कृष्णपाल गुर्जर। दोनों के अपने अपने पार्षद है, अपने अपने चहेते, और खबर यह है कि इनके बीच भी एक खेमा बन गया है। तो इसी वजह से जो है ये दोनों गुट चाहते हैं कि इनका चहेता इन पदों पर बैठे सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पर। लिहाजा यहां पर भी अभी तक ये चुनावी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। तो बात की बात पानीपत और अन्य नगर निगमों की बात खैर क्या ही होगी। तो अब देखना होगा, जहां खबर आ रही है कि बीजेपी संगठन ही दखल देकर ये मूंछों की लड़ाई रुकवाएगा और इन पदों को भरवाएगा। तो खैर जो भी हो, पूरी हो जानी चाहिए चुनावी प्रक्रिया। बिहार चुनावों के बाद ये खबर आ रही है कि पूरी होगी, क्योंकि खबर है कि अब तक चूंकि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर नहीं चुने जा सके हैं, भले ही बहुमत है बीजेपी का, लेकिन आपसी लड़ाई है। और इसी वजह से वित्तीय जो है कमेटी नहीं बन पाई है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है बजट वगैरह डिसाइड करने के लिए। तो अब देखना होगा बीजेपी का संगठन दखल देकर ये चुनाव करवा पाता है कि नहीं और विकास करवाता है कि नहीं। क्या कुछ आप कहेंगे इस खबर पर, हमें जरूर बताएं।